हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूँ एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आज का पोर्शन थोड़ा एडवांस से भी है, तो इसलिए क्या है IBPS और SSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक संख्या को 192 से विभाजित करने पर 54 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। कितना शेष बच रहा है? 54 शेष बच रहा है। और हमको क्या देखना है, हमको 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो हम क्या है, जो शेष बच रहा है उसी को 16 से भाग दे देते हैं, तो आपका जो शेष बचेगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 16 या 48 कितना बच गया, 6। जो शेष बच गया यही आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कौन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या है, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपका, इस प्रकार का क्वेश्चन भी काफ़ी आता है। देखिए, अंडर रूट में है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये क्या होता है, डॉट 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 डॉट, यानी सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का आप क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई होती है उसके आप करेंगे फैक्टर। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो 2 के फैक्टर कर लेंगे, क्या होता है 2 एकम 2। अगर यहाँ 4 होती तो 4 के फैक्टर कर सकते थे हम, एक तो हो जाएगा 4 एकम 4, एक हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो जो आपका फैक्टर बड़ा होगा, यहाँ पर कौन सा है, बड़ा फैक्टर कौन सा है, 2। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फैक्टर आपका बड़ा होगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज करो यहाँ पर 6 दे रखा होता और यहाँ पर 6 की अगर हम फैक्टर करते तो कितना होता, 3 दूनी 6 होता। तो 3 दूनी 6 होने का क्या मतलब है, जो बड़ा वाला होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो क्या है, हमने मान लिया कि वो संख्या हमारी x होगी, और क्या कहा है, x का 75%। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमको। x के 75% में कितना जोड़ दिया, 75 जोड़ दिया, और हमको क्या मिल गया, वही संख्या मिल गई जिस संख्या की हम बात कर रहे थे, यानी x। ठीक है, यानी जिस संख्या में जोड़ा गया वही संख्या हमको मिल जाती है। कब, उसके 75% में 75 जोड़ने पर। बस इसको सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तो ये अगर हम सोल्व करें इसको 4 एलसीएम लेकर, तो वो कितना आ जाएगा, 3x प्लस ये आ जाएगा आपका 300 बराबर x आ गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस 300 बराबर 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 300। अब पूछा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 40% निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आ गया, 4 तिया 12, यानी 120 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका यहाँ से, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बस जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रखते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। वही चीज़ है, कितना का है, 320 के 10% में 320 का जो 10% है उसमें कितना जोड़ा जाए, हमने मान लिया x जोड़ा जाए कि आंसर कितना हो जाए, यानी किसके बराबर हो जाए, सॉरी 230 के 30% के। तो ये 230 हो गया और इसका 30% ये हो गया। ठीक है, यही तो कहा क्वेश्चन में। इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, यहाँ से भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कितना आया, ये आ गया आपका 32x, सॉरी 32 प्लस x, 32 प्लस x बराबर, यहाँ से कितना आ गया, 23 तिया 69। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 69 माइनस 32, तो ये कितना आ गया आपका, ये बच जाता है 37। ठीक है, 9 में से 2 गए 7 और 6 3। ठीक है,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 37, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी इस तरीके का प्रतिशत का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो कंडीशन वो लगा रहा है वही कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c अपॉन c के किसके बराबर होगा। देखिए a/3 यानी a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। ठीक है, ये कहा ना क्वेश्चन में, ये वैल्यू दे रखी है हमको और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, a + b + c अपॉन c की वैल्यू चाहिए। जब हम अलजेब्रा में इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, सबसे पहले आगे उसके कोई भी एक क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। सपोज करो हमने मान लिया k। ठीक है, अलजेब्रा में आप 12th में ऐसे ही करते होंगे अगर 12th में मैथ पढ़ा है तो, अदरवाइज यहाँ सीख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, k मान लिया, तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे 3k, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी में रख देते हैं। हम a की वैल्यू कितनी है 3k, b की वैल्यू कितनी है 4k और c की वैल्यू कितनी है 7k। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 7k। चूंकि k नीचे भी है और ऊपर भी है, दोनों में से कॉमन निकाल के, यानी ऊपर से कॉमन निकाल के हमने क्या कर दिया, नीचे से ये कट जाएगा। किस कैसे, 3 ये कितना हो जाएगा, या तो कॉमन निकाल लिया, तीनों जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया आपका 14k अपॉन 7k। ठीक है, तो ये k से k कैंसिल हो गया और 7 दूनी क्या हो गया 14। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बस क्या है, सामने कोई भी कांस्टेंट रख के आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि 2x - y अपॉन x + 2y, 2x - y अपॉन x + 2y बराबर दे रखा है 1/2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3x - y अपॉन 3x + y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम रेशो निकाल लेते हैं x और y का। 2 दूनी 4x माइनस के 2y बराबर x + 2y। ठीक है, x के टर्म एक तरफ कर लिए तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4y। यहाँ से x का रेशो अगर हम निकालें तो वो कितना आ जाता है 4:3। ठीक है, तो ये रेशो हम क्या रखेंगे, जिसमें हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, ये हमको निकालनी है 3x - y अपॉन 3x + y। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो x की जगह हम क्या रखेंगे 4 और y की जगह क्या रखेंगे 3। ठीक है, रख देते हैं, तो ये कितना आएगा 4 × 12 माइनस के 3 अपॉन 12 प्लस के 3 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 9/15 काट देंगे, 3 × 9 3 × 5 15 कितना आ गया 3/5। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा हम क्या है, रेशो निकाल कर सोल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्या है, आपके जो अलजेब्रा के क्वेश्चन दे रहा है, या तो वो किसी पेपर में बहुत ज़्यादा इजी दे देता है, ठीक है, या फिर क्या है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड कर दे रहा है। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाने की। आज देख लेते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चंस हैं और ये सारे आए हुए हैं इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1.5 a बराबर कितना दिया हुआ है 0.04 b और हमसे पूछा है b - a अपॉन b + a, तो ये हमको दिया हुआ है। इससे हम क्या निकालेंगे, अगर हम रेशो की बात करें तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 0.04/1.5। यहाँ से दशमलव अगर हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4/150, या अगर इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2/75। a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 75। ये तो हो गया रेशो की बात। ठीक है, a/b बराबर कितना हो गया 2:75। अब चूंकि अगर हमको क्या चाहिए a- कितना a - b है, पहले
नहीं, बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो हम इसकी जगह क्या रख लेंगे, 2x और 75x, ठीक है। ये रेशो होता है और जब भी हम किसी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, उसमें किसी भी उसकी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर रखें यहाँ पर, b की वैल्यू कितनी है 75x माइनस के 2x अपॉन कितना आ जाएगा 75x प्लस 2x, ये आ जाएगा आपका 73x बटे 77x, x से x कैंसिल, तो आपकी वैल्यू कितनी बच जाती है 73 बटे 77, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या है, आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्या करेंगे, रेशो बनाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखो काफ़ी आते हैं। क्या दे रखा है, x प्लस एक्स बटे 1/x बराबर क्या दे रखा है हमको 4, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 की वैल्यू हमको चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रिक एक ऐसी होती है कि अगर हम इसको p मान लें, ठीक है, यानी इसके बराबर अगर हमने जो भी दे रखी है वैल्यू, सपोज करो p दे रखी है, तो आंसर हमारा क्या होता है p² माइनस के 2, ठीक है। अगर हमसे क्या पूछे, स्क्वायर की वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो भी यहाँ पर दे रखा हो उसका स्क्वायर माइनस के 2, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू किसकी, इसकी घात 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या है स्क्वायर वाले की वैल्यू निकाल ली कि अगर हमने क्या है 4 बराबर p मान लिया तो इसकी वैल्यू होती है p² माइनस 2, यानी 4 चौक 16 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 14। 14 किसकी वैल्यू आ गई, जब स्क्वायर करते हैं हमें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस बार हमारा ये क्या हो गया p के बराबर हो गया। तो p² माइनस 2 की वही फार्मूला लगाएंगे, यानी ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कुछ नहीं है, इसका सीधा सीधा स्क्वायर करेंगे तो यही निकल के आता है, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 14 का स्क्वायर माइनस के 2। 14 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, वर्ग जो होता है वो कितना होता है 196 माइनस के 2, तो ये आपका कितना आ गया 194, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये तभी ये जो ट्रिक है आप जानते हैं, ये तभी फॉलो होती है जब ये क्या हो, दोनों क्या है बराबर हो, ठीक है। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये क्या है फॉलो नहीं करती, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। और क्या है आपका, जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मोस्टली कोशिश करना कि पहले ये चीज़ें देख लेना कि ये बराबर है या अलग अलग है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट सीरीज के साथ। हो सकता है मे बी के नेक्स्ट सीरीज बायोलॉजी की हो, बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं। तो जो भी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।